जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, साथियों, आपका अपना परिवार, अपना चैनल मिशन स्टडी पॉइंट 0.3 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है दोस्तों एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 एल शिफ्ट क्वेश्चन 100% यहाँ से आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आज का ये सेट जो भी हमने बनाया दोस्तों पिछले सभी वर्षों में पूछे गए एल शिफ्ट में क्वेश्चनों को एनालिसिस करके इस सेट को तैयार किया गया है। इस क्लास को बिना स्किप किए हुए दोस्तों, साथियों, बंधुओं पूरे अंत तक देखें, ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन दिख रहे हैं वो सीधे सीधे आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी भाई बंधु हमारे इस क्लास से नए जुड़े हुए हैं तो इस क्लास को लाइक करके सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो और इस वीडियो के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सकें। इस सेट से आपको सीधे सीधे आपको एमटीएस एग्ज़ाम की पेपर में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों सभी लोग को याद भी होगा दोस्तों, हिरोशिमा पर। कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर, जहाँ भी वहाँ एटम बम की निशानियां दिखाई देती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1945, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1949, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1919, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों 1939 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 1945। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, इनमें से सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन देश है? इसमें से सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन सा देश है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तीसरा का ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी है जापान। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तीसरा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? फ्रांस। क्या जाएगा? फ्रांस। चलो दोस्तों, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों, पुराणों की संख्या है, पुराणों की संख्या है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16। इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। चौथा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18। 18 आंसर को लॉक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का पाँचवा नंबर प्रश्न दोस्तों, अशोक किस राजवंश से संबंधित था? अशोक किस राजवंश से संबंधित था? 5 का राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश से। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का छठा नंबर प्रश्न दोस्तों, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्न में से पराजित हुए थे? किनसे पराजित हुए थे? इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अफगान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुगल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंग्रेज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंच। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। छठा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अफगान। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का सातवां नंबर प्रश्न दोस्तों, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। सातवां का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, केरल। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का आठवां नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? आठवां नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। आठवां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी है नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी है महानदी। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। आठवां का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 9वां नंबर प्रश्न दोस्तों, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे। सॉरी दोस्तों, यहाँ मिस्टेक हो गया है। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे। इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। दांडी से, साबरमती आश्रम से, गुजरात से, ऑप्शन नंबर डी है चंपारण से। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साबरमती आश्रम से स्टार्ट किए थे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न से और बढ़ते हैं। इस सेट का 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों, अकबर के शासनकाल में अनुदित महाराज के फारसी अनुवाद का नाम है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 10वां का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, रजमन्नु
रजमनामा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न दोस्तों, वैदिक युग में क्या होते थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 11 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते थे। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नवपाषाण काल के लोग द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था, वह कौन से पशु था जिसको पहला पालतू बनाया गया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला नंबर है भेड़, दूसरा नंबर बकरी, तीसरा नंबर कुत्ता, चौथा नंबर घोड़ा। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 12 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुत्ता। सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इससे 13 नंबर प्रश्न दोस्तों, परिवार निर्माण का एक आवश्यक तत्व क्या है? परिवार निर्माण के एक आवश्यक तत्व क्या है? 13 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पति पत्नी संबंध। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, बच्चों को नागरिक की पहली शिक्षा कहाँ मिलती है? 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, बच्चों को नागरिकता की पहली शिक्षा कहाँ मिलती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 14 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघ में। क्या मिलता है? संघ में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेट का 15 नंबर प्रश्न दोस्तों, स्त्री प्रधान परिवार का सही नाम क्या है? स्त्री प्रधान परिवार का सही नाम क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मातृक परिवार। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 16वां नंबर प्रश्न दोस्तों, गुटनिरपेक्ष मानव जाति का आत्मा और भविष्य है, यह कथन किसका है? 16 का राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, मार्शल टिट्टो। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 17वां नंबर प्रश्न दोस्तों, ग्राम पंचायत में सरकारी पदाधिकारी को कौन होता है? ग्राम पंचायत की सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 17 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायत सेवक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 18वां नंबर प्रश्न दोस्तों, लाल सागर 98 प्रश्न दोस्तों, लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम बताइए। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम बताइए। इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 18 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, स्वेज नहर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 19वां नंबर प्रश्न दोस्तों, मौलिक अधिकार में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? 19 नंबर प्रश्न दोस्तों, मौलिक अधिकार में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 19 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 20वां नंबर प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? 20 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 21वां नंबर प्रश्न दोस्तों, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नागरिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? 21 नंबर प्रश्न दोस्तों, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नागरिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 21 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। कौन है दोस्तों? महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 22वां नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किसमें न्यूनतम कुल वन क्षेत्र हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 22 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न दोस्तों, पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रखंड विकास पदाधिकारी। कौन होता है दोस्तों? प्रखंड विकास पदाधिकारी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 24 नंबर प्रश्न दोस्तों, किस शहर में नगर पालिका की स्थापना के लिए कम से कम आबादी की शर्त क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 40,000 आबादी जिस शहर में होगी इसमें नगर पालिका स्थापित कर दी जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 25 नंबर प्रश्न दोस्तों, जिला परिषद का प्रमुख कार्यालय अधिकारी सह सचिव कौन होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 25 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, उप विकास आयुक्त। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 26 नंबर प्रश्न दोस्तों,
बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? 26 नंबर प्रश्न दोस्तों, बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 26 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न दोस्तों, लिंगा नाइट निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? लिंगा नाइट निम्नलिखित किसका प्रकार है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 27 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, कोयला, कोयला का एक प्रकार है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 28 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। कपास की खेती, 29 नंबर प्रश्न दोस्तों, कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए इनमें से सभी सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 29 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को खत्म किया गया है? अस्पृश्यता को खत्म किया गया है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 30 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17 में छुआछूत को खत्म किया गया है, अनुच्छेद 17। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न दोस्तों, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित कहाँ स्थित है? 31 नंबर प्रश्न दोस्तों, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 31 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया? इसका राइट फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 32 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इससे का 33 नंबर प्रश्न दोस्तों, सतलज, चिनाब और रावी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? 33 नंबर प्रश्न दोस्तों, सतलज, चिनाब और रावी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 33 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी का सहायक नदियां हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 34 नंबर प्रश्न दोस्तों, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? 34 नंबर प्रश्न दोस्तों, अनुच्छेद 370 के संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 34 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 35 नंबर प्रश्न दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे? 35 नंबर प्रश्न दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश दिए थे, कहाँ पर दिए थे? इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 36 नंबर प्रश्न दोस्तों, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को खालिस्तान के साथ जोड़ता है, किसके साथ जोड़ता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल सागर, लाल सागर से जोड़ता है। 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट देता हूँ, जो भी भाइयों बंधु हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। उस वीडियो के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको दोस्तों पल पल की अपडेट भी दी जाती है। 37 नंबर प्रश्न दोस्तों, जातक पवित्र ग्रंथ है, जातक पवित्र ग्रंथ है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 37 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्धों के, किनका है ग्रंथ? बौद्धों के। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इस सेट का 38 नंबर प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न दोस्तों, आगा खौ कप का संबंध किस खेल से है? आगा खौ कप खेल किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 39 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से, किसका से? हॉकी से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 40 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। कौन हटा सकता है दोस्तों? संसद। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाया गया फेरी क्वीन रेलगाड़ी 1855 में
1955 ईस्वी में कहाँ चली थी? 41 नंबर प्रश्न दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाया गया फेयरी क्वीन रेलगाड़ी 1855 में कहाँ चली थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में। कहाँ चलाई गई थी? भारत में। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 42 नंबर प्रश्न दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 42 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इस 43 नंबर प्रश्न दोस्तों, मोहम्मद शाह को पराजित कर मालवा पर विजय के उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 43 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभ। किसने कराया था विजय स्तंभ का निर्माण? राजा कुंभा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 44 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? 1916 ईस्वी में मद्रास के स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 44 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 45 नंबर प्रश्न दोस्तों, किस संविधान संशोधन ने मूल अधिकारों को ऊपर नीचे निर्देश सिद्धांत को आधिपत्य दिया है? इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 45 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 42वां। क्या जाएगा दोस्तों? 42वां। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नहीं है? 46 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नहीं है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 46 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 47 नंबर प्रश्न दोस्तों, प्रासर्व ध्वनि सुनी जा सकती है? प्रासर्व ध्वनि सुनी जा सकती है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 47 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुत्तों द्वारा। 47 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुत्तों द्वारा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेट का 48 नंबर प्रश्न दोस्तों, ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है? ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 48 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, दाब का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 49 नंबर प्रश्न दोस्तों, ध्वनि का वेग निर्भर करता है? ध्वनि का वेग निर्भर करता है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 49 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्द्रता का। किसको हो जाएगा? आर्द्रता का। चलिए दोस्तों इस सेट का अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न है दोस्तों, सरल आवर्त गति में स्थित नहीं रहता है? सरल आवर्त गति में स्थित नहीं रहता, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यानयन। चलिए दोस्तों जो भी भाइयों बंधुओं इस चैनल के माध्यम से अभी तक नए जुड़े थे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। इस चैनल के माध्यम से आपको पल पल की अपडेट भी दी जाती है दोस्तों।